हरे कृष्ण। मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ। ऐसे बुक पढ़ने से आपका जो है शुद्धिकरण के लिए पढ़ना चाहिए एक्चुअली। तो आपका मन में जो भी पाप कार्य रहता है वो शुद्ध वो निकल जाता है। वो पढ़ने से आपका मन में जो भी बहुत सारे जो हमारा अनेक जन्म हुआ है वो सारे जन्मों का कचरा जो है ना वो साफ होता है वो ऐसे ऐसे किताब पढ़ने से। तो मेरा निवेदन है आप लोग भी पढ़ें और आपका जीवन को भी परिवर्तन करें। तो मैं एक स्टोरी जैसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं लोग को बताना चाहता था। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो जो गलती होगा तो भी माफ़ करिए। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने खेल के वो हार गया था। अब तो पता होगा आपको। जैसे राज्य को खो दिया, खोने के बाद आगे वो विचलित हो गए, वो दुख में था। तो व्यासदेव आके उसको समझा रहे कि आप धर्म के पथ पर चल रहे थे, तो आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ है वो सब पुनः मिल जाएगा। तो ऐसे को समझा रहे। तो हमने समझाने के बाद एक स्टोरी के माध्यम से स्वर्ग क्या है और जो श्री विष्णु का जो भगवत धाम क्या है वो सब बता रहे। बताने के बाद एक स्टोरी के माध्यम से बता रहे। एक मुदुकुल नाम का एक ऋषि था, वो दान धर्म तपस्या ऐसे सब करता था। वो एक बार यज्ञ कर रहा था। तो दुर्वासा मुनि जो है वो आए यहाँ पर। आगे वो इतना भूखे थे कि वो भोग मांगने लगे, खाने के लिए प्रसाद मांगने लगे। जैसे प्रसाद मांगने लगे वो प्रसाद दिया, जैसे दिया फिर और मांगे मेरे को चाहिए। तो अंदर में जो भी था वो दिए थे मधुकर में। जैसे वो खा के चुपचाप निकल गए। ऐसे खाए फिर सेकंड बार आए, ऐसे ही खा के चले गए। तो ऐसे ही उसके घर में भी आके, कुटिया में भी आके बार बार वो मांग रहे थे। बार बार मांगने के बाद वो देते थे। देने के बाद वो खा के वो क्या करते थे, निकाल के चला जाते थे हर बार की तरह। तो फिर सेकंड बार आए, फिर पसंद मांगे तो खाए। और फिर बोल रहे आपका अंदर थोड़ा सा भी देश हो या रोष या उद्विग्नता नहीं है, आपका अंदर ये सब नहीं है, क्रोध हो या कोई भी कुछ भी नहीं है। तो इधर बता रहे कोई भी दाएँ इतना परिश्रम करके लेकर आने के बाद कोई दूसरा आके खा के चला जाएगा तो लोग का अंदर क्रोध आता है। तो आपका अंदर वो चीज़ नहीं है। तो मैं उससे मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आपका इसी शरीर में ही आप स्वर्ग जाओगे। ऐसे बोल के वो आशीर्वाद दे के दुर्वासा ऋषि चला जाते हैं। जैसे ही चला जाते हैं तो बबुल का एक रथ आता है स्वर्ग से। वो आके इनवाइट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए और इसी शरीर में ही आप स्वर्ग आ सकते हो, ऐसे बता रहे। तो इसे जैसे बताते हैं कि वो बोलता है स्वर्ग का बारे में आप कुछ बताओ, उसके बाद मैं निर्णय लूँगा। तो आप ऐसे बच्चे की तरह क्यों ऐसे पूछ रहे हो, स्वर्ग इतना अच्छा है वो अच्छा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रशंसा किया। तो बोल रहा है इधर खोल के मुझे बताओ। तो इधर क्या बता रहा है, स्वर्ग में भूख प्यास भय वृद्धावस्था रोग शोक परिश्रम तथा अन्य कष्टदायक वस्तुओं का कोई स्थान नहीं, इधर वो नहीं है। स्वर्ग के निवासियों के शरीर में पसीना अथवा दुर्गंध नहीं आती। इधर जो है पसीना दुर्गंध नहीं आते। और जो हार जो है ना स्वर्ग में वो पिंक के रहते हैं। जैसे ही वो उन लोग का क्या है कि जैसे ही उन लोग का पुण्य खत्म हो जाता है वो भौतिक संसार में आना पड़ता है। तो वो चीज़ जो है बता रहे। उसके बाद क्या है, मधुकर ने पूछ रहा है और उसमें स्वर्ग में क्या कमियां हैं। तो वो जैसे पूछ रहा है कि निसंदेह स्वर्ग में कुछ कमियां है भी है। अपने पूर्व कर्मों के बल पर स्वर्ग में पहुंचने के बाद व्यक्ति वहाँ और अधिक पुण्य नहीं कर सकता। वहाँ वह केवल अपने द्वारा अर्जित पुण्य कर्म का प्रयोग करके स्वर्गीय सुख का भोग कर सकता है। जैसे ही उसके पुण्य समाप्त हो जाता है उसे पुनः धरती पर गिरने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो जैसे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा ये भौतिक संसार में, आपको फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। तो वो ऐसे सुनने के बाद तो मधुकर ने बोल रहा है कि मेरे को ऐसे स्थान का मैं खोज रहा हूँ जहाँ मैं जाऊँगा और मैं पुनर्बार एक भौतिक संसार में नहीं आना पड़े। तो मेरे को ऐसे स्थान में ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसे स्थान को जाना चाहता हूँ। तो आपकी नज़र में कोई है तो आप बताओ। तो देव लोग बोल रहे हैं कि एक वैकुंठ में स्वर्ग के ऊपर एक वैकुंठ है, श्री विष्णु का है। जो यहाँ पर जाते हैं वो वो पुनर्बार भौतिक संसार में वो आना नहीं पड़ता है। तो इधर बता रहे उस समय से
मुदगल भगवान श्री विष्णु पर ध्यान करने लगा। अपने आध्यात्मिक साधना एवं प्रगति के बल पर मुदगल ने योग सिद्धि प्राप्त कर ली और जीवन की समस्त भौतिक परिस्थिति एवं गुणों को समान चित्त से स्वीकार करने लगे। पत्थरों और सोने के समान देखते हुए वे इस भौतिक संसार के सुख और दुखों के प्रति उदासीन होकर मुक्त अवस्था में स्थित हो गए। शुद्ध चेतना के उस स्तर पर उन्होंने भगवान विष्णु के चरण कमल पर ध्यान करते हुए अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और तत्क्षण भगवान के सनातन धाम वैकुंठ को प्राप्त किया। तो इधर ही मतलब आपको पढ़ के बताया ना, वो मतलब भगवान को मतलब ध्यान करने लगा और वो इतना शुद्ध हो गया। उसके बाद जैसे प्राण दिया और वैकुंठ को चला गया। तो वैकुंठ में कौन आता है? तो भगवान श्री विष्णु का जो है ना वैष्णव आते हैं, वो आके लेके चला जाता है जो भी कोई वैष्णव मरता है। तो मेरा अनुरोध है कि संसार में केवल भगवान के अतिरिक्त आपको कोई देखने वाला नहीं है। कोई बोलता है धन संपत्ति और कुछ भी मतलब शक्ति मिल जाता है तो वो गर्व करते हैं। तो मेरा निवेदन है वो सारी चीज़ से कुछ नहीं, वो सारे संपत्ति जो है भगवान का है। तो आपको मिला है, आपका पुण्य कर्म के फलस्वरूप वो मिला है। तो आपको जो है ना अच्छा से इसको यूज करिए और भगवान के सेवा में लगाइए और आप लोग भी भक्ति करिए। हरे कृष्ण।